अस्सलामुअलैकुम जी। बात करते हैं यहाँ पे हम अल्काइंस के रिएक्शन के हवाले से। पहले टाइप के रिएक्शन देखें। तीन टाइप के रिएक्शन ये शो करते हैं, जैसे अल्कीन्स के तीन टाइप के रिएक्शन थे, बिल्कुल वैसे ही अल्काइंस के भी तीन टाइप के रिएक्शन हैं। पहले रिएक्शन है इनके एडिशन रिएक्शन, ये उससे ना मिलते जुलते हैं, अल्कीन से ना मिलते जुलते ये इसके रिएक्शन हैं। पहले टाइप के जो रिएक्शन है इसका वो हमारे पास है एडिशन रिएक्शन। अच्छा, ये जो एडिशन रिएक्शन है इसमें जो पहला आपके पास रिएक्शन है वो हमारे पास है यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पहली टाइप का रिएक्शन हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन। तीसरा रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। अगला रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर एंड लास्ट वाला रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन दो टाइप्स के ये शो करता है। पहला है कि ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन केमिनोफोर एंड दूसरा है कम्बस्टन। एंड तीसरी टाइप के रिएक्शन इसके पॉलीमराइजेशन, जिसमें एसिटाइलिन जाएगी डाइविनाइल एसिटाइलिन में एंड एसिटाइलिन को हम लेके जाएंगे बेंजीन में। वन बाय वन इसका स्टार्ट करते हैं। इस पे जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस का, कि अल्काइंस एसिडिक होते हैं, क्यों होते हैं, किस हद तक होते हैं। एसिडिक का मतलब होता है कि कितनी आसानी से कोई चीज़ एच अपना दे सकती है। तो जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं जैसे कि इथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन जो कि कार्बन के साथ अटैच होता है बाय sp_s ओवरलैप। ये हमने देखा था कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपके पास इस कार्बन की पाई जाती है sp एंड ये बॉन्ड बनाता है h के साथ एंड h के किस ऑर्बिटल के साथ, s के साथ, हम इसको कहते हैं sp_s ओवरलैप। तो जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं ना, टर्मिनल अल्काइंस का मतलब कैसे अल्काइंस जिसके जो लास्ट वाली कार्बन के साथ H लगा हो, सही है, वहाँ पे H जो है ना कार्बन के साथ sp_s ओवरलैप के थ्रू अटैच होता है। ये क्या करता है, ये ट्रिपल बॉन्ड अपनी तरफ H की डेंसिटी को इंक्रीज करता है, मतलब खींचता है, जिसकी वजह से ये स्लाइटली एसिडिक बन जाता है, मतलब ये इजीली यहाँ से बॉन्ड इसका टूट जाता है। कहने का मतलब है कि ये बॉन्ड इतना ज़्यादा, ये ट्रिपल बॉन्ड क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, H का ये बॉन्ड वीक हो जाता है एंड H यहाँ पे अलहदा हो जाता है। वन अल्काइन या इथाइन, सोडा अमाइड मिला दो, सोडा अमाइड होता है सोडियम में आपने अमोनिया की एडिशन कर दो तो H एक रिमूव हो जाएगा एंड उसकी जगह सोडियम आके अटैच हो जाएगा, प्लस लिक्विड अमोनिया की एडिशन कर दें आप। ये तीन चीज़ें जब ऐड हो जाएंगी तो उसको आप एक मोल्टन सोडियम के सोल्यूशन में से पास कर दें, आपके पास अल्काइनाइड्स या एसिटाइलाइड्स बन जाएंगे आपके। सिंपल है, आपने अल्काइन लेनी है, अल्काइन में सोडियम सोडा अमाइड की एडिशन की, लिक्विड अमोनिया की एडिशन की, तो सिंपल है, ये स्लाइटली एसिडिक होने की वजह से यहाँ से H रिमूव होकर सोडियम आके अटैच हो जाएगा एंड ये H जाके इस NH2 के साथ कंबाइन करके अमोनिया की फॉर्मेशन कर देगा। दूसरी एग्जांपल देख लो, यहाँ पे R की जगह सिंपल आप लगा दो यहाँ पे H, ये इथाइन बन जाएगा, सोडियम की एडिशन है, तो आपके पास सिंपल क्या होगा, इस H की रिमूवल हो जाएगी, यहाँ से भी H की रिमूवल हो जाएगी, इनकी जगह सोडियम आके अटैच हो जाएगा, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटाइलाइड एंड यहाँ पे H2 आपके पास गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। बिल्कुल वैसे इस कॉपर के एंड सिल्वर के जो एसिटाइलाइड्स होते हैं, एसिटाइलाइड्स का मतलब यहाँ पे जैसे सोडियम की आपने एडिशन की है, एक दफ़ा आप कॉपर की एडिशन कर दें तो यहाँ पे जो सोडियम आए थे यहाँ पे कॉपर आ जाएगा, यहाँ पे भी कॉपर आ जाएगा। दूसरी जगह दफ़ा सिल्वर की एडिशन कर दें, ये बन जाएगा सिल्वर एसिटाइलाइड। अब ये कैसे ऑब्टेन होते हैं, आपके पास सिंपल है, आपने कॉपर एंड सिल्वर को लेके जिसके भी आपने एसिटाइलाइड बनाने हैं, अल्काइन लें, उसमें कॉपर की एडिशन कर दें एंड उस सोल्यूशन को अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ कुप्रस क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट से पास कर दें। नीचे आपके पास ये रिएक्शन शो भी किया हुआ, ये आपने एसिटाइलिन ली, इसमें आपने कुप्रस क्लोराइड की एडिशन, मतलब आप चाहते हैं कि ये कॉपर एसिटाइलाइड बन जाए, तो कॉपर का कोई ना कोई सॉल्ट लेना होगा। कौन सा सॉल्ट लिया आपने, कुप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, प्लस उसमें आपने एडिशन कर दी अमोनिकल। अमोनिकल का मतलब होता है कोई ना कोई अमोनिया का आप सॉल्ट ऐड कर दी, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन कर दी, तो सिंपल क्या होगा, यहाँ से स्लाइटली एसिडिक होने की वजह से ये HH यहाँ से रिमूव होकर Cu के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। इसको बोलते हैं डाई कॉपर एसिटाइलाइड या रेडिश ब्राउन PPT ऑब्टेन होते हैं। यहाँ से सोडियम, यहाँ से अमोनिया इसका कंबाइन कर जाएगा इस Cl के साथ, अमोनियम क्लोराइड बना देगा एंड ये जो H आपके पास निकलेंगे ये OH के साथ कंबाइन करके H2O की फॉर्मेशन कर देंगे। अगर आप सिल्वर के एसिटाइलाइड बनाना चाहते हो तो वही प्रोसेस है, आपके पास एसिटाइलिन ले, उसमें सिल्वर नाइट्रेट की एडिशन कर दें, जैसे यहाँ पे कॉपर क्लोराइड की एडिशन की थी, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट की एडिशन कर दें, यहाँ पे जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन की थी, यहाँ पे भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन है। सिंपल है,
यहाँ पे H रिमूव हो जाएगा, आपके पास AgAg आ जाएगा, इसको बोलते हैं डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। वाइट पीपीटी इसके होते हैं, MC होते हैं इसके वाइट पीपीटी, इसके और रेडिश ब्राउन पीपीटी है। तो यहाँ पे अमोनियम के साथ यहाँ पे नाइट्रेट ऐड कर होके अमोनियम नाइट्रेट बना देगा। जैसे अमोनियम के साथ यहाँ पे क्लोराइड एडिशन होगी, यहाँ पे अमोनियम के साथ नाइट्रेट की एडिशन हो जाएगी। बाकी यहाँ से जो H रिमूव होगा वो H के साथ मिलकर आपके पास H2O की फॉर्मेशन कर देगा। तो सिल्वर एंड कॉपर के जो एसिटाइलाइड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ एंड वापस से अल्काइंस बना देते हैं। मतलब आप चाहते हो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाए तो सिंपल इसी में आपने डाइल्यूट H2SO4 की या डाइल्यूट HNO3 की एडिशन कर दें, आपके पास ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, Ag2SO4 बन जाएगा। आपके पास Ag जाके इस SO4 के साथ रिएक्ट करके Ag2SO4 बना देगा एंड यहाँ पे जो H आपके पास है H2SO4 के साथ, ये H जाके एक H इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक इस कार्बन के साथ, आपके पास एसिटाइलिन अलग हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर तो आपने नाइट्रिक एसिड की एडिशन की है तो सिंपल नाइट्रेट जाके सिल्वर के साथ कंबाइन करके सिल्वर नाइट्रेट बना देगा एंड ये H आपके पास इनके साथ अटैच होकर एसिटाइलिन की वापस फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप किसी भी मेटल के एसिटाइलाइड्स बना सकते हैं, उसका मेथड आपके सामने गिवन है कि उसका अमोनिकल सोल्यूशन लेके कोई ना कोई इसका साल्ट ऐड कर दें, आपके पास वही प्रोडक्ट बन जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी स्लाइटली एसिडिक नेचर होती है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना होता है वह sps और लैब की वजह से बना होता है, जिसकी वजह से ये ट्रिपल बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ अपनी तरफ खींचता है एंड ये H वाला इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट यहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड आपके पास वीक हो जाता है। अच्छा, sps और लैब पे 50% s करेक्टर होता है एंड आपके पास 50% p करेक्टर होता है, जो कि आपके पास कार्बन को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे H से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ से ले लेता है, जिसकी वजह से H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सोडियम एसिटाइलाइड जो आपने यहाँ पे बनाया, अच्छा 3 टाइप्स के आपने एसिटाइलाइड बनाए, एक सोडियम एसिटाइलाइड की फॉर्मेशन की है, एक अमोनिया एसिटाइलाइड, एक कॉपर एसिटाइलाइड की, एक सिल्वर एसिटाइलाइड की, तीनों की आपके पास बनाने आने चाहिए तीनों को। अच्छा, ये यूज़ कहाँ पे किया जाता है? सोडियम एसिटाइलाइड ये जो आपने बनाया था, इसको आप वैल्यूएबल रिएजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं केमिकल सिंथेसिस, मतलब किसी भी केमिकल बनाने के लिए आप इसको एज अ स्टार्टिंग प्रोडक्ट ले सकते हैं। अच्छा, जो भी आपके पास अल्कानाइड्स बन के आएंगे इनको यूज़ किया जाता है बनाने के लिए, किसी दूसरे केमिकल को बनाने के लिए, उनकी प्रिपरेशन के लिए, उनकी प्योरीफिकेशन के लिए, सेपरेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इन सबको क्या कर सकते हो? अल्कानाइड्स को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस है, जिसमें आपने सोडियम एसिटाइलाइड कैसे बनता है, किस कंडीशन में बनता है, कॉपर एसिटाइलाइड, सिल्वर एसिटाइलाइड किस कंडीशन में बनता है, ये रिएक्शन रिवर्स कैसे होता है, क्या चीज़ ऐड करने से रिवर्स होता है एंड ये बनता क्यों है, मेटल आके अटैच क्यों होती है। इसकी रीज़न एक ही है कि 50% S एंड 50% P करेक्टर होता है sps ओवरलैप में, जिसकी वजह से कार्बन ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। सिंपल सा ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता है, तो आपने इसकी फॉर्मेशन लिखनी है एंड इसके यूजेस लिखने के आपके पास ये जब बन जाएंगे तो ये आगे कहाँ पे यूज़ होते हैं। अब चलते हैं हम इसके रिएक्शन पे। सबसे पहले हमने देखा था एडिशन रिएक्शन, इसके 4 टाइप्स के एडिशन यहाँ पे मेंशन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन की एडिशन सिंपल होगी, एक H यहाँ पे ऐड होगा CH2 बन जाएगा, दूसरा H यहाँ पे ऐड होगा CH2 बन जाएगा, एक रेडिकल यहाँ से ब्रेक होगा। वही हिसाब है जो हमने अल्कीन्स में हाइड्रोजन की एडिशन की थी। बस यहाँ पे ये देख लो, आप इसमें कैटलिस्ट जो यूज़ करते हो वो फाइनली डिवाइडेड निकल प्लेटिनियम या प्लेटिनियम आप यूज़ करते हो। ये 3 बन जाएंगी, 3 में दोबारा से H2 के एडिशन कर दो, इसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये आपके पास इथेन बन जाएगा। ये अब आपके पास इथेन है, सही है, ये इथेन है। सेकंड एडिशन है हेलोजन एसिड की। हेलोजन एसिड आपके पास होता है HCl, ये हेलोजन है एंड आपके पास एसिड का मतलब होता है कि जिसमें से H आप इजीली रिमूव कर सकते हो, जिसके साथ H अटैच हो, इसको बोलते हैं हेलोजन एसिड। जब भी किसी भी अल्काइन में आप इस हेलोजन एसिड की एडिशन करते हो, HCl की एडिशन कर दी, HBr की एडिशन कर दी, तो आपके पास होता क्या, एक जगह पे जाके H की एडिशन हो जाती है, दूसरी जगह पे जाके Cl ऐड हो जाता है। ये हमने किया था, आपको याद होगा मार्कोनी कर्व्स रूल में, ये अल्कीन्स में भी हमने इसको स्टडी किया था कि ये जो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मौजूद हो गए, वहाँ पे आपके पास नेगेटिव पार्ट जहाँ की जाके अटैच हो गया, H यहाँ पे जाके अटैच हो गया। लेकिन ये एक सिमेट्रिकल अल्काइन थी आपके पास, सही है, सिमेट्रिकल अल्काइन थी। जब अनसिमेट्रिकल अल्काइन होगी या उसने यहाँ पे एडिशन तो अल्कीन में की है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ होगा, इससे पहले सिंपल आपने अल्काइन ली होगी, अल्काइन में आपने एडिशन की होगी HBr की एंड यहाँ पे आपके एक स्टेप यहाँ पे मिस है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप ये देखो सिमेट्रिकल अल्कीन है तो किसी भी जगह पे H एंड किसी भी जगह पे Br जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे H अटैच हो गया, यहाँ पे Br, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHBr। अब ये अनसिमेट्रिकल बन चुका है। अब जहाँ पे जब दोबारा से HBr का मॉलिक्यूल अटैच होगा तो आपके पास क्या होगा, अब नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ आपके पास हाइड्रोजन एटम होंगे, तो Br यहाँ जाके अटैच हो गया, H यहाँ पे जाके अटैच हो गया, तो CH3 CH Br 1,1 डाइब्रोमो
इथेन बन गया आपके पास, सही है। अब हैलोजन्स की एडिशन कैसे होगी, सिंपल है, हैलोजन आप ले लें, कोई इथाइन ले लें, उसमें हैलोजन की एडिशन कर दें, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, वो ज़्यादा इजीली जाके ऐड हो जाते हैं, आयोडीन स्लोली ऐड होता है, तो डाई हैलाइड एंड टेट्रा हैलाइड की आपके पास फॉर्मेशन हो जाती है। डाई हैलाइड का मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड था, एक यहाँ से बॉन्ड हटेगा, एक सीएल यहाँ पे, एक सीएल यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, 1 डाइक्लोरोइथेन, दोबारा से Cl2 की एडिशन होगी, एक डबल बॉन्ड यहाँ से, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से हटेगा, एक यहाँ से हटेगा, तो आपके पास एक सीएल यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, एक सीएल यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा आपके पास। इस डबल बॉन्ड जब हटेगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, तो सिंपल है आपके पास 1122 टेट्राक्लोरो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, इथेन बन जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास एडिशन ऑफ वाटर, तो सिंपल है अल्काइन लो वाटर की एडिशन करते हो कैटलिस्ट की मौजूदगी में, मर्क्यूरिक सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक सल्फेट होता है H2SO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, तो सिंपल है एक साइड पे H जाके अटैच हो जाएगा, एक साइड पे आपके पास OH जाके अटैच हो जाएगा, H यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, OH यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब होता है ये आपके पास जिसको बोलते हैं ये विसिनल अल्कोहल है, एक अनस्टेबल इनोल है। ओल का मतलब होता है अल्कोहल आपके पास, इन का मतलब होता है जहाँ पे अल्कीन के साथ एक आपके पास क्या लगाओ, OH लगाओ, ये इन के साथ अल्कीन के साथ OH लगा हुआ है, इसको बोलते हैं विनाइल अल्कोहल, ये अनस्टेबल होता है। तो इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये वाला हाइड्रोजन जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड एल्डिहाइड जो है ना आपके पास इसकी फॉर्मेशन हो जाती है 75 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन की, तो सिंपल है आपके कोई भी अल्काइन है उसमें अमोनिया की एडिशन कर दें, प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन 300 डिग्री सेल्सियस पे जब अमोनिया की एडिशन होगी, तो आपके पास सिंपल है यहाँ पे क्या होगा, ये एक बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से हटेगा, एक H जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, सही है। अच्छा अगले स्टेप में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे जाके ये आपस में ना रीअरेंज होंगे, ये इसका मैं मेथड बता दूँ। ये तो नीचे वाला तो सिंपल है ना, एक जगह पे जाके H अटैच हो जाएगा, दूसरे पे CN, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCN। तो यहाँ पे जब अमोनिया की एडिशन होती है इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो मिथाइल नाइट्राइल बन जाता है, प्लस एक H2 का मॉलिक्यूल जो है ना वो रिमूव हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात की जाए तो सिंपल है, इथाइन ऑक्सीडेशन अंडर गो करता है जब स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन केमिनोफोर जो है ना उसमें ऐड किया जाए, तो उसके मौजूदगी में एक नेसेंट ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है उसमें, जो कि ग्लाइऑक्सल देता है, ये ग्लाइऑक्सल है, वो ग्लाइऑक्सल आपके पास क्या करता है, रीअरेंज होकर आपके पास ऑक्सालिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल है आपके पास यहाँ पे देखें एक ट्रिपल बॉन्ड है वो हटेगा, एक OH आ जाएगा, 2 OH आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ये हाईली अनस्टेबल चीज़ है। केमिनोफोर की मौजूदगी में आपके पास OH की जो है ना वो एडिशन होती जाती है, पहले एक डबल बॉन्ड हटेगा, पहले एक बॉन्ड हटेगा तो आपके पास 2 OH आ जाएंगे, फिर दूसरा हटेगा, फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे OH आ जाएगा, इसमें से ना -2H2 हो जाएगा। -2H2 का मतलब कि यहाँ से OH निकलेगा एंड यहाँ से H निकलेगा, एंड यहाँ से आपके पास OH निकलेगा एंड यहाँ से आपके पास H निकलेगा, तो पीछे जो चीज़ बच जाएगी यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड O, एक ग्लाइऑक्साइड है, हाईली अनस्टेबल है। तो इसमें आपके पास क्या होगा, 2 ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी एंड यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं ऑक्सालिक एसिड। दूसरी टाइप की जो ऑक्सीडेशन होती है आपके पास की अल्काइन प्लस एयर प्लस ऑक्सीजन, तो आपके पास क्या चीज़ होती है, CO2 प्लस H2O की फॉर्मेशन हो जाती है, हाईली एक्सोथर्मिक है, ऑक्सी एक्सीटाइलिन फ्लेम, जो कि वेल्डिंग में, कटिंग ऑफ मेटल्स में यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में CO2 प्लस H2O प्लस हीट जो है ना वो इवॉल्व होती है। अगला जो रिएक्शन है वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो सिंपल है, आप 2 टाइप से जो है ना वो इसकी पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं। एक जो शॉर्ट कोर्स में लेड भी आता है कि एसिटाइलिन को डाइविनाइल एसिटाइलिन में कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपल है अल्काइन जो है ना वो पॉलीमराइज करते हैं, लो मोलिकुलर वेट पॉलीमर्स जो है ना वो पॉलीमराइज करते हैं, मतलब कि मिलते हैं एंड उसके बाद आपके पास एक लार्ज चेन की जो है ना वो फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे कि एसिटाइलिन प्लस उसमें एसिडिक सोल्यूशन ऑफ कुप्रस क्लोराइड डालते हैं, जैसे अभी हमने पीछे बात की थी। ये विनाइल एसिटाइलिन है आपके पास, इसमें आपने सिंपल कुप्रस क्लोराइड Cu2Cl Cl2 प्लस NH4Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, एंड इसको ना कुछ घंटों के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें तो आपके पास विनाइल एसिटाइलिन एंड डाई विनाइल एसिटाइलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सही है, ये आपके पास विनाइल एसिटाइलिन बना हुआ है। तो यहाँ पे 2 अब आपके पास क्या चीज़ है, अल्कलाइन 2 एसिटाइलिन है, कुप्रस क्लोराइड है प्लस अमोनियम क्लोराइड है, ये विनाइल एसिटाइलिन की फॉर्मेशन हो चुकी है। विनाइल एसिटाइलिन का मतलब ये होता है, यहाँ विनाइल का मतलब होता है आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड हो एंड उसके साथ आपके पास जब देखो जब अल्केन में से H को रिमूव किया जाए वो अल्काइल बनता है, जब अल्कीन में से H को रिमूव किया जाए वो विनाइल कहलाता है।
अल्कीन में से H को रिमूव कर दो वो विनाइल बन जाता है। जब अल्केन में से H को रिमूव कर दो, अल्केन में से H को रिमूव कर दो वो अल्काइल बन जाता है, जैसे कि मिथाइल वगैरह। जब अल्कीन में से रिमूव कर दो वो विनाइल बन जाएगा। तो विनाइल एसिटाइलिन का मतलब होता है आपके पास कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा एंड एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। एसिटाइलिन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं 1 ब्यूटीन 3 आइन। एक पे आपके पास इसका नाम हमने नोमेनक्लेचर में स्टार्ट में हमने स्टडी किया था। जब इसी विनाइल एसिटाइलिन में एक तीसरा मॉलिक्यूल आएगा एसिटाइलिन का, मतलब ये पहले 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए, कंबाइन होते इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, H आके वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो सिंपल है आपके पास। एंड यहाँ पे आप ये वाला H जो है ना यहाँ पे जाके ट्रांसफर हो जाता है एंड इसके दरमियान बॉन्ड बन जाता है आपके। सिंपल है। ट्रिपल बॉन्ड वैसे के वैसे CH, वैसे के वैसे सिंगल बॉन्ड इस C के साथ बन जाएगा, H जाके सिंपल इस कार्बन के साथ अटैच होकर CH2 बना देगा। बाकी वैसे के वैसे इसको बोलते हैं विनाइल एसिटाइलिन। इसमें जब एक और मॉलिक्यूल एसिटाइलिन का ऐड होगा तो इसमें भी सिंपल होगा, इस कार्बन के साथ जाके एडिशन हो जाएगी एंड आपके पास ये वाला जो H है ना, ये वाला H यहाँ से मूव करके कहाँ चला जाएगा, सिंपल है यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा आपके पास ही एंड ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। सिंपल एक H यहाँ पे आपने मूव कर दें, इसको बोलते हैं डाइविनाइल एसिटाइलिन। डाइविनाइल, विनाइल का मतलब होता है 2 अल्कीन होंगे, इसमें एक डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड। डाइविनाइल एसिटाइलिन का मतलब एक आपके पास क्या है, अल्कीन है, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो 1,5 हेक्साडाइन 3 आइन इसका नाम है। जब विनाइल एसिटाइलिन में, इसी विनाइल एसिटाइलिन में कॉन्सेंट्रेटेड HCl की एडिशन कर दो तो आपके पास क्लोरोप्रीन बनता है। यहाँ पे Cl अटैच है, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का मतलब कि यहाँ पे अब जहाँ पे एसिटाइलिन अटैच था तो यहाँ पे सिंपल क्या हुआ, HCl की जब एडिशन हुई तो H यहाँ पे जाके अटैच हो गया एंड Cl यहाँ पे जाके अटैच हो गया आपके पास मार्कोनी कर्व्स रूल के मुताबिक कि जिसके पास लेस नंबर ऑफ H होंगे वहाँ पे जाके नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट इसके पास जाएगा एंड H जो है ना वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा आपके पास। तो क्लोरोप्रीन को, इसी को आगे जब पॉलीमराइज किया जाता है तो नियोप्रीन या सिंथेटिक रबर भी उसकी वजह से जो है ना बन सकता है। सही है। तो सिंपल से एसिटाइलिन को डाइविनाइल एसिटाइलिन में लेके जो डाइविनाइल एसिटाइलिन से आप इसको क्लोरोप्रीन भी बना सकते हैं। तो डिफरेंट इसके मेथड ने एक दफ़ा इसको रिवाइज किया। सिंपल है, 2 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के लो, इसकी एडिशन कर दो, विनाइल एसिटाइलिन बन जाएगा। इसी विनाइल एसिटाइलिन में एक और आप एसिटाइलिन की एडिशन कर दो, सिंपल ये H सिंपल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा डाइविनाइल एसिटाइलिन। इसी विनाइल एसिटाइलिन में HCl की एडिशन कर दो, क्लोरोप्रीन बन जाएगा, उसमें उसकी पॉलीमराइजेशन कर दो, नियोप्रीन या सिंथेटिक रबर बन जाएगा। दूसरा जो आपके पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिटाइलिन को कन्वर्ट किया जाता है बेंजीन में। तो सिंपल है, आपके पास एसिटाइलिन लो, कॉपर की ट्यूब लो, 300 डिग्री सेल्सियस पे पॉलीमराइज हो जाएगा बेंजीन में। एसिटाइलिन है, 3 मॉलिक्यूल हैं एसिटाइलिन के, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे अटैक करता है इस कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन में, आपस में इनका रिएक्शन होता है एंड एक बेंजीन की फॉर्म में आ जाते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर ट्यूब पे। ये टोटल आपके पास अल्काइंस के रिएक्शन थे। अब लास्ट में कुछ कंपेरिजन हम कर लेते हैं अल्केन अल्कीन अल्काइंस की रिएक्टिविटी का। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के अगर हम चलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ कौन ज़्यादा आपके पास रिएक्टिव होता है एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरफ कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम होता है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कौन जो है ना वो रिएक्ट करना पसंद करेगा। तो सबसे जो रिएक्ट करना पसंद करते हैं वो आपके पास अल्कीन्स होते हैं। अल्कीन के बाद क्योंकि एक अनसेचुरेशन होती है वहाँ पे, अल्काइंस के बाद ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्काइंस के निस्बत, क्योंकि उनका पाई बॉन्ड वीक होता है, एक ही पाई बॉन्ड होता है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सपोज होते हैं टू अटैक बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ईजिली जाके यहाँ पे अटैक कर सकते हैं या ये उन पे जाके ईजिली अटैक कर सकते हैं। अल्काइंस के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि अल्काइंस के बाद 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं एंड वो लेस रिएक्टिव होते हैं अल्कीन्स की निस्बत टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जब अटैक करता है उस पर, जब पॉजिटिव चार्ज को इसके नज़दीक आता है तो आपके पास 2 पाई बॉन्ड है, दोनों वीक हैं, वो रिएक्ट कर ही नहीं पड़ सकते हैं। आपके पास अल्कीन में 1 पाई बॉन्ड है एंड वो थोड़ा सा जो है ना आपके पास, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड है 1 कमजोरी है, 2 पाई बॉन्ड का मतलब 2 कमजोरी है आपके पास। किसी का खुदा न खास्ता 1 हाथ खराब है तो दूसरे से काम कर सकता है, लेकिन किसी के दोनों हाथ खराब है, 2 पाई बॉन्ड है तो खुदा न खास्ता तो वो क्या कर सकता है, आपके पास आगे रिएक्शन में हिस्सा ले ही नहीं सकता है, जिसकी वजह से बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, बॉन्ड डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा ये दोनों करीब होते हैं, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होते हैं अटैक करने के लिए।
हाँ, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आ जाए, कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो जो है ना ये इजीली जाके उन पे अटैक कर सकते हैं। तो ये दो इनके पास क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स हैं आपके पास, ये अच्छे से आपको आने चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए। लेकिन अल्केन्स का एक केस देखो, अल्केन्स हमेशा लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कोई इसमें अनसैचुरेशन नहीं पाई जाती। बस इसमें फ़र्क आता है, यहाँ पे अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यहाँ पे अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नीचे रीज़न भी लिखी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, एक दफ़ा रीड कर लेना, यही पॉइंट्स इनको ऐसे एज इट इज़ लिखाना। तो ये टोटल आपके पास चैप्टर नंबर 8 था, थोड़ा सा लेंथी था, उम्मीद है समझ आ गई होगी। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करके पूछ लेगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।